गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। बाहर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है, बारिश आने वाला। हालांकि मैं फिर भी भगवान से बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 आज और बारिश रोक दो, क्यों आज मुझे एक दो कपड़े धोने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे साथ लेके जाना है। तो मैं आज वो धो दूँ तो सूख जाए। लेकिन भगवान जी बोले ना बेटा ना, मैंने तेरी बहुत ज़्यादा सुन ली, आज मैं नहीं सुनूंगा, आज तो मैं आऊँगा ही, बरसाऊँगा ही बरसाऊँगा। तो मौसम हो रखा है बहुत ही भयंकर वाला। और यहाँ पे मैंने भिगोए हैं साबूदाना खिचड़ी के लिए। साबूदाना 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, बहुत अच्छे से साबूदाना भीग गए हैं। और बस अभी बनाएंगे नाश्ता। और बाकी के आज हमारा लास्ट डे है, कल हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए जोधपुर से। और बस आज पैकिंग करनी है, लास्ट पैकिंग। मतलब मैंने मेरे छोटे सूटकेस में कपड़े डाल दिए, लेकिन वो मेरे आ नहीं रहे। मुझे बड़ा सूटकेस लेना पड़ेगा, हर्षू की भी पैकिंग करनी है। और कल के दिन में मैंने सानू की सियाँ ले जाने के लिए ना तैयारी कर ली है। मतलब एक तो हम हमारे लिए भेल पैक करेंगे, क्योंकि सिरोही में हम करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद अगर वक्त बेवक्त भूख लग गई तो थोड़ी सी भेल पास में होनी चाहिए। और मैंने लिया है यहाँ पे बिरयानी मसाला, जिसको मैंने ना भूना नहीं है, सिर्फ मिक्स करके ले लिया है, क्योंकि वहाँ जाके मैं सानू के लिए बनाऊँगी बिरयानी। ये मैंने सानू के लिए बनाया है चाय का मसाला, ये मैंने बनाया है होममेड गरम मसाला, और ये है साबूदाना। तो होममेड गरम मसाला बनाया सानू को वहाँ ले जाने के लिए। चाय का मसाला सानू भी लेके गई थी, वो बोले मम्मी ख़त्म होने ही वाला था, अच्छा आपने बना लिया। और बिरयानी मसाला मैंने भूना नहीं है, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, वहाँ जाके बिरयानी बनाऊंगी। क्या होता है ना, सानू तो बोली भून के ले आना, लेकिन यहाँ से जो भून देते हैं ना, वो ताज़ा जो फ्लेवर आता है ना गरम, उसी वक्त भून के जब आप मसालों को पीसते हो ना, कूटते हो, वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने भुना नहीं, सिर्फ मिक्स करके ले लिया। पनीर बिरयानी बना के खिलाऊंगी उन लोगों को वहाँ पे। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, फटाफट काम करते हैं। और बाकी मेरी छोटी मोटी बहुत सारी पैकिंग है, जैसे मेकअप किट तैयार करना, और ये टॉयलेटरी किट तैयार करना, जिसमें शैम्पू वैम्पू बहुत सारी चीज़ें डालनी है। मेरा फेस पैक पाउडर बना के रखा है, वो डालना है। तो आज के दिन में, आज जितनी लास्ट पैकिंग हो जाएगी हो जाएगी। कल सुबह हमारी कोशिश रहेगी 7 बजे से पहले पहले हम लोग निकल जाएं। चलिए जी, साबूदाना खिचड़ी तो हो गई मेरी तैयार। और आपको पता है हम लोग लेके जाते हैं अपने साथ ये वाली चाय। हम लोग ना होटल्स में रुकते हैं ना, वहाँ पे एक तो ना चाय इतनी टेस्टी नहीं होती। जो बड़े होटल्स होते हैं ना, उनकी चाय इतनी अच्छी भी नहीं होती और बहुत महंगी देते हैं। मतलब एक कप चाय 300, 350, 400 ऐसा कुछ रहता है। तो हम लोग है ना ये वाली गिरनार मसाला चाय लेके जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इस तरह के पाउच होते हैं। तो आपको जैसी भी चाय चाहिए ना, पतली गाढ़ी, पतली चाय चाहिए तो आप 1 कप में 1 ये डाल लो पाउच। गाढ़ी चाय चाहिए तो 2 पाउच डालो, गर्म पानी डालो, मिक्स करो, आपकी चाय तैयार हो जाती है। तो ये वाली हम चाय साथ लेके जाते हैं। और इसी के साथ में लेके जाते हैं एक टोस्ट का पैकेट। मतलब सुबह सुबह पतिदेव को चाय के साथ चाहिए टोस्ट, बिना टोस्ट के उनको चाय अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, नहा मस्त अपने रूम में, तो मस्त नहाते हैं। वैसे तो रूम में हमारा एक दिन का स्टे है, जिस दिन हम पहुंचेंगे और मुंबई पहुंचेंगे उस दिन का स्टे है, या फिर जिस दिन हम निकलेंगे उससे एक दिन बाद का स्टे है। और तब तक हम सानू के घर पे रहेंगे। इस बार सानू के घर पे मजा करेंगे। लेकिन रास्ते में भी हम, जैसे कल मुंबई से निकलेंगे तो रास्ते में पता नहीं कहाँ सूरत रुकेंगे या कहाँ, वहाँ भी हमारी ये चाय हमें काम आएगी। क्योंकि हर जगह चाय जमती नहीं है। जो लोग चाय लवर्स होते हैं ना, जिनको चाय पसंद होती है, वो हर कहीं चाय पी नहीं सकते। और ये वाली चाय का स्वाद हमारे मुंह पे बैठ गया है, तो हम लोग ये वाली चाय हमेशा साथ में रखते हैं। अब मैं चलूँगी सूटकेस और बैग निकालने के लिए। मेरे को हैंड बैग भी लेना है। हैंड बैग, मेरा बैग कम और बड़ा वाला बैग ज़्यादा होता है। मतलब उसमें इतना सारा सामान होता है मेरा और मेरे पति का। तो मैं हमेशा ट्रैवल बैग बड़ा रखती हूँ, ताकि उसमें बहुत कुछ डाल सकूँ। और क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे घर में जो एक्स्ट्रा बैग और मेरे हैंड बैग होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े बैग हैं, जो कि मेरी पर्स की जो ड्रॉर बनाई हुई उसमें नहीं आते ना, तो बड़े बड़े हैंड बैग मैं इस रूम में रखती हूँ। कुछ बेड के अंदर रखती हूँ और कुछ यहाँ अलमारी के ऊपर रखती हूँ। ये वाला जो बैग है ना, ये मैं लाई थी मुंबई से, बड़ा हैंड बैग है। ये ट्रैवल बैग है, समझ सकते हो। मतलब ट्रैवल के टाइम बहुत काम आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है।
और मेरे जैसी इंसान है ना बहुत कुछ बैग बैग के अंदर लेके चलती है। मतलब मैंने देखा है कुछ लोग ना छोटा सा स्लिंग बैग लेते हैं, उनका काम हो जाता है, और मुझे है ना बहुत बड़ा बैग चाहिए होता है जिसमें बहुत कुछ डालती हूँ, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो काला सूटकेस देख रहे हो ये मैं उतारूँगी, क्योंकि छोटे सूटकेस में मेरे कपड़े आ नहीं रहे हैं, क्योंकि 10 दिन का टूर हो जाएगा हमारा करीबन। तो बस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा किट लिया है जो मेरी दवाइयों का है, जिसमें मेरी है होम्योपैथी दवाई, होम्योपैथी जो छोटी छोटी गोलियाँ आती है वो वाली, लिक्विड वाली जो बॉटल आती है वो डाल दी। क्योंकि क्या होता है ना, आपका इतने बड़े बैग में ना आपकी चीज़ें खो जाती है, अगर आप प्रॉपर किट में पैक करके डालते हो ना तो ईजिली सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, आपको सारा सामान बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मेरे मल्टीविटामिन्स, आपको पता है कि 30 क्रॉस करने के बाद में हर लेडीज़ को मल्टीविटामिन लेनी चाहिए। जो नहीं लेते हैं वो शुरू कर दो अपने डॉक्टर से बात करके कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। और उसके अलावा मैं लूँगी ट्राईपॉड। वैसे तो बड़ा वाला ट्राईपॉड लेने का सोच रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता बड़ा ट्राईपॉड साथ में कैरी करना। और हाजमोला, बाहर का अटरम सटरम कुछ भी खाता है ना, फलाना ढिमकाना, उससे पेट बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा हाजमोला ज़रूर रखती हूँ, कुछ भी मसालेदार खाना खाने के बाद में हाजमोला खाने का मन करता है। और फेस वाइप्स रखते हैं ताकि पसीने में मुंह गंदा हो जाए तो साफ़ कर लो। ईयरफोन हेडफोन लिया है मैंने साथ में, ताकि मैं ये एडिटिंग कर सकूं। चलिए जी, थोड़ी बहुत पैकिंग करके वापस किचन में आ गई हूँ। ठीक आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है। क्या है, काम चल रहा है, बीच बीच में सारी पैकिंग चल रही है। तो अभी मुझे एक मेकअप किट करना, जिसमें फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल और गुलाब जल, ये सब मैं रखती हूँ, ताकि गुलाब जल और कॉटन पैड, ये छोटा सा किट बनाऊंगी मेकअप का। बहुत ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, वो भी मेरा पर्स में डालूंगी। और एक किट बनाऊंगी जिसमें सारा शैम्पू, कंडीशनर, बालों में लगाने वाला तेल और ये सारी चीज़ें, जो कि साबुन, हम लोग होटल में जाते हैं ना तो होटल की तो इतनी इतनी साबुन होती है, किसी मतलब की नहीं है। और इतने दिन आप अंडरगारमेंट्स नहीं दो, वो चलता नहीं है। तो फिर मैं ना नहाने की, कपड़े धोने की साबुन, शैम्पू, कंडीशनर सब अपने साथ रखती हूँ। मतलब पूरा घर बसा के, चाय वाय सब। तो वो सारी पैकिंग करूँगी, लेकिन वो कब करूँगी, पतिदेव को ऑफिस रवाना करके आराम से। और सूटकेस में जो कपड़े ट्रांसफ़र करना है वो भी करूँगी। और पहले आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। चाय रख देते हैं, गैस कम करके चाय बनती रहेगी। A few moments later. चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, नहा के आई हूँ। सर धोना था, सर तो मैं कल ही धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी। और ये फेस मास्क सानू दे के गई थी, तो मैं सोच रही हूँ ये ख़राब हो जाए इससे पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको, क्योंकि वो तो छोड़ के चली गई। तो मैं सोचूँ एक्सपायर होगा, इससे अच्छा तो हम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। ये लगेगा 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं क्या करूँगी, 15-20 मिनट इसको लगा के रखूँगी। तब तक मेरे ये जो किट है ना, इनको पैक कर दूंगी। इनमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो सब पैक कर लूँगी। बाकी कपड़े लगभग पैक हो गए, जूते चप्पल पैक करने हैं, वो करूँगी। क्योंकि कॉल आया, क्योंकि है ना क्या है कि ये कट नहीं रहा, कैंची लेनी पड़ेगी। मुंबई में ना जूते कितने भी, कुछ भी ले लो, आपको बारिश बहुत होती है, तो मुझे चप्पल अलग से लेनी है। अगर छोटे मोटे जूते लूँगी ताकि वो गीले हो जाए, तो दूसरे जूते कहीं जाना पड़े तो वो पहनना पड़े, तो मतलब यूँ कर लो 3-4 जोड़ी, मुझे 2 जोड़ी जूते, एक चप्पल, एक वैली, ऐसा लेना पड़ेगा। और मैं ये दूसरी टाइम लगा रही हूँ, एक बार मैंने बहुत पहले लगाया था। और इसमें बोलते हैं ये जो सीरम आता है ना, वो सीरम पहले पहले फेस पे मसाज करो, पता नहीं बाद में मसाज करो, ऐसा कुछ है। सीरम तो बचा नहीं, सारा इसी के अंदर लग गया है। तो इसको खोलो, चेहरे पे लगा लो, और फिर 15-20 मिनट काम करूँगी, जब तक ये टिका रहेगा। फिर इसको हटा के इसके अंदर जो लिक्विड है ना उसकी मसाज करो। वैसे मैं विश्वास नहीं करती इन फालतू की चीज़ों पे, लेकिन ख़राब होने से अच्छा है मुंह पे अप्लाई कर लो। खुलेगा कैसे भाई, इतना तो पतला है, फट मत जाना। होठ बाहर निकाल लेती हूँ, बोलूंगी कैसे। भूत आया। क्या क्या बनाते हैं, मतलब हद है। कैसे लग रही हूँ। डरावनी लग रही हूँ। तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे।
मेरे होठ, गलत लगा लिया होठ ये नीचे चला गया था, अभी सही है। तो देखो मैं जो टॉयलेटरी किट है ना उसमें क्या क्या डालती हूँ। सबसे पहले तो डालती हूँ ये छोटे छोटे पेस्ट, उसके बाद एलोवेरा जेल। क्यों रात को है ना मेकअप निकालते हैं ना, मैं मेकअप निकालती हूँ इससे, गुलाब जल से, फिर एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और कॉटन पैड ले लिए मैंने साथ में, ताकि मेकअप निकाल सके। क्योंकि तो इतने थक जाते हैं ना, कहीं भी हम बाहर घूमते हैं तो फिर मैं मुँह वो कुछ नहीं धोती, कॉटन पैड से साफ किया, एलोवेरा जेल लगाया, सो गए। और पहले मैंने सोचा था मैं परफ्यूम लूँगी, ये हर्सू लाया था वर्साचे का, पर ये इतना हैवी है ना, मैंने सोचा मैं मेरे पर्स में डाल लूँगी, पर इसमें बहुत ज़्यादा वेट है तो ये तो मैं नहीं लूँगी। तो इसको तो मैं यहाँ जोधपुर में रहूँगी ना तभी लगाऊँगी। और मेरे पास है ये वाइट ऊद, ये वाला ले लूँगी, क्योंकि बिना परफ्यूम तो मुझे मतलब परफ्यूम इतना चाहिए ना, मैं दिन में 3 बार 4 बार परफ्यूम लगाती हूँ, यहाँ तक कि रात को सोते टाइम भी परफ्यूम लगाती हूँ, मुझे बहुत ही गंदी वाली आदत है। और ब्रश, टूथपेस्ट और इसमें और भी कुछ चीज़ें आएगी। हाँ मैंने वो कहाँ रख दिया, मेरा पाउडर, ओह माय गॉड, ये रहा फेस पैक पाउडर। मैं सानू के घर पे रहूँगी ना जब तो दही में मिला के लगा लूँगी, और होटल में यूज़ करूँगी ना तो फिर मैं थोड़ा सा पानी में ऐसे लूँगी, हाथों में मिक्स करूँगी और फेस पैक लगा लूँगी। तो और इसमें हाँ, और फेस वाइप ये मैं मेरे पर्स में रखती हूँ, सन ग्लासेस पर्स में रखती हूँ, एक छोटा सा रुमाल ये भी पर्स में रखती हूँ। मेरा पर्स अभी आधा भर चुका है, अभी और बाकी है। और मैं लेके आई थी छोटी छोटी बिंदियाँ, कहाँ रख दी मैंने वो, ये वाली छोटी बिंदी लेके आई थी, क्योंकि मैं ना वन पीस पहनूँ या जीन्स पहनूँ, मुझे ना मेरा फॉरहेड है ना सूना अच्छा नहीं लगता, बिंदी लगाती हूँ मैं कभी भी कुछ भी पहनूँ। तो इसकी जो डब्बी आई ना वो ऐसी है कि कभी भी खुल के बिखर सकती है, और ये जो डब्बी आई ये है लॉक वाली, तो इसके अंदर मैं सारी बिंदियाँ पैक कर लूँगी, और मेरी जो किट है ना मेकअप किट इसमें डाल लूँगी। ये देखो ये यहाँ से लॉक हो जाता है। पॉन्ड्स क्रीम, और हाँ तेल भी लगाऊंगी, बालों के लिए तेल लेके जाऊंगी। और ये मैंने पहले से ला के रखा था। और पैरों की नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसको निकालूंगी। ईयरबड जरूर डालूंगी, हम लोग है ना ट्रैवल करते हैं ना ईयरबड जरूर रखते हैं, क्योंकि कान में खुजली आती है ना। पहले पहले मुझे इतनी ज़्यादा बुरी आदत थी कान साफ़ करने की, कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन है ना ईयरबड से कान साफ़ करती थी। फिर मेरे कान में ना एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई कान दिखाने के लिए। ये कान मैंने दिखाया था रातानाडा में, फन होटल है ना उसकी गली के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ कान वाला डॉक्टर बैठता था। उसको मैंने दिखाया कि मेरे कान में ना कभी कभी आवाज़ आती है और हल्का सा दर्द होता है। उन्होंने कान चेक किया तो बोला आप कान बहुत ज़्यादा साफ़ करते हो, इतना साफ़ मत किया करो। क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन ईयरबड से कान साफ़ करती थी, और खुजली भी आती थी फिर उसकी वजह से। बोले कान है ना वीक में या 10 दिन में एक बार साफ़ करना चाहिए, जो मैल होता है ना वो गंदगी को अंदर जाने से रोकता है, वो मैल को गंदगी मतलब मैल गंदगी को पकड़ लेता है, तो फिर आपका कान प्रोटेक्ट करता है, मतलब मैल। तो ज़्यादा मैल साफ़ मत किया करो, रहने दिया करो। उसके बाद से मैं अब 10 दिन में 15 दिन में एक बार कान साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ईयरबड ज़रूर साथ में रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। कुछ लोग तो ना सुई धागा भी रखते हैं, नेल कटर भी रखते हैं, हम सुई धागा नेल कटर तो नहीं रखते, बाकी काफ़ी हद तक चीज़ें रखते हैं। अब बस फटाफट नेल पॉलिश जो पुरानी है वो हटाऊंगी और नई लगाऊंगी, और खाना खा के सो जाऊंगी। मेरी तो लगभग सारी पैकिंग हो गई है, इनकी अर्सू की लास्ट पैकिंग बची है, उसने अभी तक पैकिंग की नहीं है, वो आराम से करेगा अपना। चलिए जी 15 से 20 मिनट हो चुकी है, बड़ी मुश्किल है यार, बड़ी इरिटेशन होती है। और इसको जो भी लिक्विड लगाना इसको ऐसे ऐसे मसाज करनी है। देखो मैं तो गोरी हो गई ये सानू पता नहीं क्या ही है, मतलब इससे क्या हुआ, बस हाँ स्किन हाइड्रेट रहती है,
पानी पियो, वैसे स्किन हाइड्रेटेड। लेकिन हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है इसकी, पर मेरे को फिजूल खर्ची लगती है, पता नहीं क्यों। अच्छा तो लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है अंदर तक है ना, वो लिक्विड जेल यूँ लगा ना तो ठंडा ठंडा लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है। लेकिन नहीं लाएंगे, नहीं करेंगे। सानू देती है ना जब भी करती हूँ। पिछली बार भी सानू नहीं दिया था एक मुझे, मम्मी ये करना करना, चारकोल वाला था वो किया था, और आज मैंने ये किया है। लेकिन हाँ, लग बहुत अच्छा रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है स्किन, ठंडी लग रही है, बहुत ही लाइट वेट लग रही है, अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको भी शौक है तो आप ये ला सकते हो। मैं बता देती हूँ कौन सा है, अभी तक पैकेट पड़ा है मेरे। कितना अच्छा लग रहा है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। तो चलिए जी, अब मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खा के थोड़ी देर टीवी देख के सो के उठ के फिर मैं जो जूते वूते पैक करने ना वो सब करूँगी। और शाम को आज हम बनाएंगे रस पूड़ी। यार सो बोले रस पूड़ी बनाओ, तो शाम को पूड़ी बनाऊंगी और आम रस बनाऊंगी, और आम रस यानी कि बिना दूध वाला, शेक नहीं, आम रस बनाऊंगी। और हाँ, पूड़ी थोड़ी ज़्यादा बनाऊंगी ताकि कल भी मान लो कहीं पे रुकना ना पड़े, हम रास्ते में कुछ खाएं तो थोड़ी सी पूड़ी और अचार हम साथ में पैक कर लेंगे। और ये वाला मैंने लगाया था फेस मास्क, क्या है, सुपर फूड फेशियल मास्क। चलिए जी, सुबह से शाम हो गई और लगभग मेरी सारी पैकिंग हो गई है। बस अब करनी है खाने की तैयारी। और हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास सूटकेस बहुत ज़्यादा हो गए, और सुबह हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारे निकलने के टाइम में ना बारिश हुई ना तो घर से ना गाड़ी तक लगेज पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा और हम लोग भीग भी जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े सूटकेस जो भी है ना वो आज रात को ही गाड़ी में पहुंचा देंगे, ताकि सुबह जब हम जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा सामान उठा के नीचे ना जाना पड़े। क्योंकि हमारा 2nd फ्लोर पे घर है ना, तो बहुत दिक्कत होती है बड़े बड़े सूटकेस उठा उठा के लेके जाना, और सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो रात को ही हम गाड़ी में लगेज रख देंगे, 1-2 छोटे छोटे लगेज रहेंगे जो सुबह ले जाएंगे। और अभी मैं काट रही हूँ आम रस बनाऊंगी, आम रस, और बना के फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद पूरी के लिए आटा लगाऊंगी, पूरी बनाऊंगी। और आज पूरे दिन से ना धूप नहीं निकली है, पूरे दिन से मौसम ऐसा ही है, बादल बादल, कभी बारिश आ रही है फिर बादल फिर बारिश, ऐसा मौसम चल रहा है। चलिए जी, रस तो हो गया तैयार। अब फटाफट इस बाउल में डाल के इसको फ्रिज में रख दूंगी, और फटाफट काम खत्म कर लें क्योंकि मौसम हो रहा है खराब। पतिदेव का कॉल आया कि मौसम खराब हो रहा है, मौसम बिगड़े उससे पहले तुम लोग सामान रख दो। और मुझे इधर किचन का भी काम निपटाना, गाड़ी में सामान भी रखना। और ये देखो यार, मेरे को ना पिछली बार जब मैंने ना फेस मास्क यूज किया ना तो मुझे यूं ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज ना बहुत ही ना स्किन सॉफ्ट लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे वहम है या मैं पहले बोल रही थी ना बेकार है बेकार है, लेकिन अब मैं बार बार जब स्किन पे हाथ फेरी हूँ ना तो मुझे लग रहा है स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, होता है ना बच्चों जैसी स्किन हो जाती है, वैसे बच्चों कैसे ऐसे करते हैं वैसी सॉफ्ट स्किन हुई है। और आपको कुछ भी फर्क दिख रहा हो तो मुझे जरूर बताना। मुझे तो पता नहीं क्यों वहम हो गया, तो भी मालूम नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो गई। और है ना, स्किन में से वो मास्क वाली खुशबू भी आ रही है। तो मुझे लगता है कभी कभी अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं ना तो कर सकते हैं ऐसा। महंगा तो मुझे लगता आता है, लेकिन कभी कभी शायद कर सकते हो। बाकी रोज़ तो जो मैं फेस मास्क जो बताती हूँ वो लगाओ, पर कभी कभी ये वाला लगा लो। तो चलो मैं क्या करूँ, पहले बर्तन साफ़ करूँ। और अभी अभी आया है एक डिलीवरी बॉय, वो लेके आया है ये मठरी, सानू ने मंगवाई थी कचौरी। ये क्या है, ये भी मठरी है, अलग अलग तरह की मठरी है। ये नॉर्मल मठरी है, ये काली मिर्च वाली मठरी है, और ये है वो फरसान वाली कचौरी, ये भी कचौरी। सानू ने कॉल किया था कि मेरे लिए ना कचौरी लेके आना, तो कचौरी मंगवाई है, मठरी मंगवाई है। मठरी तो क्या है, हम लोग मान लो रास्ते में कभी ऐसा हो ना कि ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ी बहुत भूख है, तो 1-2 मठरी 3 मठरी खा लो तो पेट भर जाता है ऐसा। और आते टाइम हम 2 पति पत्नी रहते हैं, तो हम लोग आते टाइम है ना वहाँ से मुंबई से ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, फिर हम लोग कहीं पे भी लंच नहीं करते, सिर्फ शाम की चाय लेते हैं
और रात तक जहाँ पहुँचते हैं ना पहुँच जाते हैं, और फिर भी भूख लग जाती तो एक दो मठरी हम साथ में हमेशा खाने पीने को रखते हैं, ताकि हमें वक्त बे वक्त भूख लगे और कुछ खाने को ना मिले तो खा ले। वैसे तो मुंबई हाईवे पे ना जगह जगह आपको खाने की प्रॉब्लम होगी नहीं, चाय बहुत अच्छी मिलती है, खाने को बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भूखा मरना पड़े। वरना कई बार हमारे साथ होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते थे ना, पहले बहुत होता था, अब तो जोधपुर से जयपुर जाते थे ना, पहले हमें दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे पति हर कहीं पे खाते नहीं है, उनको थोड़ी सी वो है, वो पहले जगह देखेंगे उसके बाद वो खाना खाएंगे। तो अब तो ना खाकी रिजॉर्ट आता है बीच में, बर में आता है शायद, जोधपुर से निकल के हम खाकी रिजॉर्ट रुकते हैं, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम जयपुर जाते हैं। आते टाइम भी हम खाकी रिजॉर्ट रुक के चाय वाय पी के फिर हम जोधपुर आते हैं। तो हमारा बीच में ये अच्छा है। हनुमानगढ़ के लिए हम खुद लेके ही जाते हैं, हम कहीं रुकते नहीं हैं। हनुमानगढ़ तो हाईवे अच्छा है, तो कहीं रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे फूड कोर्ट बन रहे हैं, भारतमाला जो है ना हाईवे, वहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट बन रहे हैं, लेकिन उनको लंबा समय लगेगा, वो अभी जल्दी से तैयार नहीं होंगे। अब मैं फटाफट क्या करती हूँ, आटा लगा के पूड़ी बना लेती हूँ। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। चलिए जी, मैंने आटा लगा लिया है और पेड़े भी बना लिए हैं। मैंने आटा लगाया है मसाला पूड़ी का, क्योंकि ना रस पूड़ी खाने वाले ना तो खाली प्लेन अजवाइन नमक वाली पूड़ी फीकी फीकी लगती। तो मैंने इनको कॉल किया, बताओ दो ऑप्शन है, एक प्लेन पूड़ी एक मसाला पूड़ी। बोले मसाला पूड़ी बना ले, बाई चांस 5 6 8 10 पूड़ी बचेगी, वो सुबह हम ले लेंगे, साथ में अचार पूड़ी खा लेंगे चाय के साथ, जैसे भी होगा हमारे काम आ जाएगी। तो मसाला पूड़ी बना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर जरूर करना। और फटाफट मेरा पूरा ध्यान काम निपटाने में है, क्योंकि शाम हो रही है और काम बहुत सारे हैं। अभी भी छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है कि मुझे लाइसेंस पैक करना है, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तब भी लाइसेंस काम आएगा, आईडी प्रूफ। और होटल में आप जब जाते हो ना तो आपसे आईडी भी मांगते हैं। तो मुझे काफ़ी कुछ पैक करना है। आपसे मिलेंगे कल सुबह एक नई एनर्जी और नए ब्लॉग में।